चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ की अब बात करेंगे। छांगुर के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। छांगुर को रिमांड पर लेने की तैयारी ईडी कर रही है। आज कोर्ट में ईडी दाखिल करेगी रिमांड अर्जी। छांगुर को रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ करेगी। छांगुर पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का गंभीर आरोप है और आप देखिए अब ईडी यहां पर किस तरीके से तैयारी कर रही है कि उसको छांगुर की रिमांड मिले। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी चाहती है और ऐसे में छांगुर के खिलाफ ये ईडी का एक्शन नजर आ रहा है। रिमांड पर लेने की तैयारी में ईडी है छांगुर को। आज कोर्ट में ईडी रिमांड अर्जी दाखिल करेगी। छांगुर को रिमांड पर लेकर पूछताछ छांगुर से किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का आरोप है। 500 करोड़ का सीधा अभी तक खुलासा हुआ है कि विदेशों से फंडिंग हुई है छांगुर को। कई ऐसे बैंक खाते पाए गए हैं, किस तरीके से ये पूरा नेक्सस चल रहा था। अब ऐसे में छांगुर को रिमांड पर लेने को लेकर अर्जी लगाई जाएगी। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर को लेकर एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूपी के 351 रजिस्ट्री दफ्तरों में छांगुर की जमीनों की जांच की जाएगी। छांगुर के 13 सहयोगियों की संपत्ति की भी जांच। अवैध धर्मांतरण के लिए मिले विदेशी फंड से जमीन खरीदी गई है। तो देखिए अब जो काले कारनामे छांगुर के हैं वो सामने आ रहे हैं और ऐसे पर एक्शन भी लिया जा रहा है। नीलेश, ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। नीलेश, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं इस पूरे मामले पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 351 रजिस्ट्री दफ्तरों में छांगुर की जमीनों की जांच चल रही है। देखिए बिल्कुल, यूपी एटीएस में जब गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद रिमांड की अर्जी ली। रिमांड की अर्जी लेने के साथ साथ जब पूछताछ शुरू हुई तो तमाम बड़े खुलासे हुए कि छांगुर और उनके गुर्गों ने बड़े पैमाने पर जो विदेश से फंडिंग हो रही थी उसका इस्तेमाल संपत्तियों को बनाने और खरीदने में की है। अब कहीं ना कहीं 300 ऐसे रजिस्ट्री 351 से ज्यादा ऐसे रजिस्ट्री कार्यालय हैं जहां पर छांगुर और उनके 13 गुर्गों के नाम, पते और आधार कार्ड के नंबर भेजे गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि छांगुर और उनके गुर्गों के नाम पर कहां जमीनें खरीदी गई हैं और कितने कीमतों की वो जमीनें हैं। क्योंकि जब इससे पहले जांच पड़ताल शुरू हुई तो बलरामपुर के उतरौला में तमाम जगहों पर करोड़ों की लागत वाली जो प्रॉपर्टियां थी वो उजागर हुई हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र, मुंबई में भी छांगुर का नेटवर्क था। पश्चिम बंगाल तक नेटवर्क फैले होने की संभावनाएं हैं। उन तमाम संभावनाओं के आधार पर आगे की जांच होगी और ईडी जब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर विदेश से फंडिंग होने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का भी मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ईडी और भी बड़ी कार्रवाई करेगा और जहां जिन रजिस्ट्री दफ्तरों से ब्यौरा मांगा गया है, ईडी की तरफ से रिमांड को लेकर भी अर्जी दाखिल की जाएगी। देखिए बिल्कुल, एटीएस ने इससे पहले 7 दिनों की रिमांड ली थी और 7 दिनों की रिमांड के दौरान जो है उतरौला भी ले गई थी। उतरौला में भी बाबा छांगुर की निशानदेही पर जो है तमाम चीजें बरामद हुई थी। और अब अगर बात करें तो ईडी छांगुर, नसरीन और उनके सहयोगियों की रिमांड की अर्जी डालेगी और आज ही ये न्यायालय में रिमांड की अर्जी डाली जा सकती है। और ईडी को अगर रिमांड मिलती है तो छांगुर और उसके करीबियों पर कठोर कार्रवाई होगी। तो ये अपने आप ठीक है नीलेश, बिल्कुल आपने सही कहा, कठोर कार्रवाई यहाँ पर होगी, क्योंकि जिस तरीके से हर दिन नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।